नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया टी20 श्रृंखला का चौथा और सबसे रोमांचक टी20 मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 श्रृंखला के चौथे और सबसे रोमांचक टी20 मुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार सूर्य कुमार यादव की भारतीय टीम के सामने मैथ्यू वेड की ऑस्ट्रेलिया की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में लगातार तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और इनफॉर्म ऋतुराज गायकवाड़ के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरने के साथ ही अपने बल्ले से चौके छक्के बरसाना शुरू कर दिया। खास करके यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे थे। शुरुआत से ही ऑस्ट्रेलिया की टीम पर भारतीय बल्लेबाजों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन फिर पारी के 6ठे ओवर की आखिरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल को एरॉन हार्डी ने बेन मैकडर्मिट के हाथों कैच आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल 28 गेंद में 37 रन बनाकर आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन श्रेयस अय्यर को भी तनवीर सांगा ने द्वार शुइस के हाथों कैच आउट कर दिया। श्रेयस अय्यर सिर्फ 7 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। एक शानदार ओपनिंग शुरुआत के बाद भारतीय टीम ने अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था, लेकिन अब बेहतरीन फॉर्म में चल रहे कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे। लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका तब लगा जब कप्तान सूर्य कुमार यादव को भी द्वार शुइस ने मैथ्यू वेड के हाथों कैच आउट कर दिया। सूर्य कुमार यादव सिर्फ 2 गेंद में 1 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम एक बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। कप्तान सूर्य कुमार यादव का विकेट ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी के लिए सबसे बड़ी सफलता थी, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद रिंकू सिंह मैदान में उतरे और फिर यहां से ऋतुराज गायकवाड़ और रिंकू सिंह ने भारतीय पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। दोनों ही खिलाड़ियों ने धीरे धीरे भारतीय टीम के ऊपर विकेट गिरने के बाद बन रहे दबाव को खत्म कर दिया था। अब रिंकू सिंह ने अपने बल्ले से बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम फिर एक बार दबाव में दिखने लगी थी। यह साझेदारी अब भारतीय टीम को मजबूत लक्ष्य तक पहुंचने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रही थी। दोनों ने मिलकर 101 रनों तक अपनी टीम को पहुंचा दिया था, लेकिन फिर 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ को तनवीर सांगा ने द्वारा शुइस के हाथों कैच आउट कर दिया। ऋतुराज गायकवाड़ 28 गेंद में 32 रन बनाकर आउट हो गए। एक महत्वपूर्ण मौके पर भारतीय टीम ने अपने सेठ बल्लेबाज को खो दिया था। ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास भारतीय टीम पर दबाव बनाने का बढ़िया मौका था, लेकिन फिर विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए जितेश शर्मा ने तो एक अलग ही रवैया ऑस्ट्रेलिया के अनुभव गेंदबाजी के सामने दिखाया और आते ही लगातार 2 शानदार छक्के लगा दिए। भारतीय टीम के इन नौजवान और विस्फोटक बल्लेबाजों के प्रदर्शन ने पूरे ऑस्ट्रेलिया की टीम को हैरान कर दिया था। रिंकू सिंह और जितेश शर्मा की यह विस्फोटक बल्लेबाजी भारतीय टीम के स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ा रही थी। देखते ही देखते दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 167 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन फिर पारी का 19वां ओवर इस मुकाबले का गेम चेंजर ओवर साबित हुआ और इस ओवर की चौथी गेंद पर जितेश शर्मा आउट हो गए। जितेश शर्मा 19 गेंद में 35 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए, तो वही उनके तुरंत ही बाद अक्षर पटेल भी तनवीर सांगा के हाथों कैच आउट हो गए। अक्षर पटेल तो बिना खाता खोले ही आउट हो गए और फिर भारतीय टीम के लिए सबसे बेहतरीन पारी खेल रहे रिंकू सिंह को भी पारी के आखिरी ओवर में जेसन बेरेंडोर्फ ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। रिंकू सिंह अपने अर्धशतक से चूक गए, लेकिन 29 गेंद में 46 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए और फिर आखिरी ओवर में भी भारतीय टीम को कुछ ज्यादा रन नहीं मिले, लेकिन इसके बावजूद भारतीय टीम ने 174 रनों का एक बड़ा लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 175 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने ऑस्ट्रेलिया के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ट्रेविस हेड और जोश फिलिपे के कंधों पर इस करो या मरो वाले महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत भी धमाकेदार तरीके से हुई थी।
विश्व कप फाइनल के मैन ऑफ द मैच बने ट्रेविस हेड इस मुकाबले में भी भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहे थे। पारी का तीसरा ही ओवर डालने आए दीपक चहर की एक ही ओवर में ट्रेविस हेड ने 4 चौके और एक छक्का लगाते हुए 22 रन निकाल लिए थे। लेकिन फिर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और अपनी टीम की स्पिन गेंदबाजी को ऑस्ट्रेलिया के इन 2 खतरनाक बल्लेबाजों के सामने खड़ा कर दिया और फिर पारी का चौथा ही ओवर डालने आए रवि बिश्नोई ने जोश फिलिपे को क्लीन बोल्ड कर दिया। जोश फिलिपे 7 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए। जोश फिलिपे के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब बेन मैकडरमेट बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उसके अगले ओवर में भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहे ट्रेविस हेड को अक्षर पटेल ने मुकेश कुमार के हाथों कैच आउट कर दिया। ट्रेविस हेड 16 गेंदों में 31 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए। भारतीय स्पिन गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों का शिकार कर लिया था। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम दबाव में थी। विकेट गिरने के बाद एरन हार्डी बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन अक्षर पटेल ने अपनी अगली ही ओवर में एरन हार्डी को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। एरन हार्डी 9 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाजों को 52 रनों पर खो दिया था। ऑस्ट्रेलिया की टीम अब बड़ी मुसीबत में थी, लेकिन विकेट गिरने के बाद टीम डेविड बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से बेन मैकडरमेट और टीम डेविड ने ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी खड़ी करना शुरू कर दिया। इन दोनों को आउट करने के लिए भारतीय टीम को किस्मत का साथ नहीं मिल रहा था, खास करके तो रवि बिश्नोई को अंपायर का साथ ही नहीं मिल रहा था। LBW के रिव्यू पर हर बार खिलाड़ी अंपायर्स कॉल के निर्णय पर बच रहे थे, लेकिन अक्सर पटेल की गेंदबाज से बचना ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के लिए लगभग नामुमकिन ही लग रहा था। और फिर पारी के 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर बेन मैकडरमेट को अक्षर पटेल ने क्लीन बोल्ड कर दिया। बेन मैकडरमेट 22 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव लगातार बढ़ रहा था। अब विकेट गिरने के बाद मैथ्यू शॉट बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। मैथ्यू शॉट ने आती ही अपने हाथ खोले, लेकिन तभी दीपक चहर ने टीम डेविड को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट कर दिया। सेट हो चुके टीम डेविड 20 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय गेंदबाजी ने अपनी टीम की इस मुकाबले में वापसी करवाई थी। अब कप्तान मैथ्यू वेड मैदान में आए थे, लेकिन दूसरे छोर से मैथ्यू शॉट आसानी से छक्के चौके बरसा रहे थे, लेकिन फिर उन्हें भी दीपक चहर ने यशस्वी जायसवाल के ही हाथों कैच आउट करके पूरा मुकाबला ही पलट दिया। मैथ्यू शॉट 19 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुकाबला पूरी तरह पलट चुका था। अब आखिरी 3 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया की टीम को 47 रनों की आवश्यकता थी और फिर पारी का 18वां ओवर डालने आए आवेश खान ने इन डेथ ओवरों में शानदार गेंदबाजी करते हुए इस 18वें ओवर में नए बल्लेबाज बेन द्वारिश को क्लीन बोल्ड कर दिया। वह बस 2 गेंद में 1 रन बनाकर आउट हो गए, तो वही इस ओवर में ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 7 ही रन मिले। अब ऑस्ट्रेलिया को आखिरी 2 ओवरों में 40 रन चाहिए थे। अब मैथ्यू वेड पर ही सभी की नजरें थी। उन पर कप्तानी पारी खिलकर ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाने बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन पारी का 19वां ओवर डालने आए मुकेश कुमार ने अपने इस ओवर में केवल 9 ही रन दिए। इस ओवर में मैथ्यू वेड को हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं मिला, लेकिन अब आखिरी 6 गेंद पर ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 31 रन चाहिए थे। अब कोई करिश्मा ही यहां से ऑस्ट्रेलिया को जीत दिला सकता था, लेकिन गेंद अब आवेश खान के हाथ में थी और इस ओवर की पहली गेंद पर कप्तान में मैथ्यू वेड को आवेश खान ने एक भी रन लेने नहीं दिया। तो वही अगली 2 गेंद पर भी मैथ्यू वेड केवल 2 ही रन बना पाए और फिर आखिर में इस अंतिम ओवर में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को 20 रनों से मात देकर इस 5 मैचों की T20 श्रृंखला में 3-1 की अजय बढ़त बना ली है। भारतीय टीम के नौजवान खिलाड़ियों ने विश्व कप में करोड़ों दिलों को तोड़ने वाली इस ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराकर भारतीय टीम की फाइनल में मिली बड़ी हार का बदला लिया है। लेकिन दोस्तों, इस चौथे T20 के महामुकाबले में भारतीय टीम के जीत में और इस T20 सीरीज की जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई रिंकू सिंह के बल्लेबाजी ने। रिंकू सिंह ने इस मुकाबले में अंत में बल्लेबाजी के लिए आकर 29 गेंद में 46 रनों की लाजवाब पारी खेली और इसी के चलते भारतीय टीम 174 रनों का बड़ा लक्ष्य इस महामुकाबले में बन पाई और अंत में इसी बड़े लक्ष्य के बलबूते पर भारतीय टीम यह T20 सीरीज जीत पाई। तो दोस्तों, आप रिंकू सिंह के इस लाजवाब और अद्भुत प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।